हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए सेशन में बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम देखेंगे मॉड्यूल 10 की अर्थमेटिक प्लस डीआई दोनों देखेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन आज का पहला क्वेश्चन अपना इस मॉड्यूल का, और इस मॉड्यूल का भी पहला ही क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? The simple interest on RSX at 16% per annum for 2.5 year is RS is 940 rupees more than the simple interest on RSX plus 300 at 10% for 2 years. Find X. X की वैल्यू निकालिए। ओके, तो 16% से 2.5% 2.5 ईयर की ओवरऑल रेट कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 16 इंटू 2.5 यानी 40%। यहाँ से 10% है तो 2 ईयर की कितनी हो जाएगी ओवरऑल? 20%। तो यहाँ से x रुपए के ऊपर 40% से कितना आ जाएगा? आप कहोगे कि 0.40x इंटरेस्ट आ गया। यहाँ से कितना आएगा? आप कहोगे 0.20x प्लस 60 आ गया। तो ये 0.40x है ना, ये ज्यादा है। कितना? 940 ज्यादा है। तो 940 ज्यादा है तो कितना ज्यादा, मतलब कम कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 1000 और ये इधर कितना आ गया? 0.20x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? x की वैल्यू कितनी आ गई? 5000। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? x की वैल्यू पूछिए। एक तो ये हो गया। अब ऐसे ना करके दूसरा बताता हूँ मैं कि 16% से लगेगा 2.5 ईयर का तो 40% हो गया। एक इस पे लगेगा तो ये कितना इंक्रीज हो गया? ये हो गया 20% इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके, अब सेकंड वाला है वो प्रिंसिपल 300 रुपये ज़्यादा है, तो 300 रुपये ज़्यादा है, मतलब पहले वाले से 300 रुपये ज़्यादा है। उस 300 रुपये की वजह से दोनों में एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आएगा। उस 300 की वजह से कितना एक्स्ट्रा आएगा? 60 एक्स्ट्रा आएगा। फिर भी 940 कम है। 60 एक्स्ट्रा आएगा फिर भी 940 कम है। अगर ये 60 नहीं आता, ये 60 नहीं आता तो कितना कम हो जाता? ये ओवरऑल टोटल 1000 कम हो जाता। तो मैं इस 300 को हटा ही दूं तो 1000 कम हो गया। तो ये कितना हो गया? पहले वाला तो x के ऊपर 40%, दूसरे वाला कितना हो गया? x के ऊपर 20%। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? 1000। तो डायरेक्ट आपको लिखना था, डायरेक्ट लिखना था 20% की वैल्यू कितनी है? 1000। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5000। ये डायरेक्ट स्टेप लेनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। A can do a work in 36 days while B can do the same in 48 days. ओके, A कितने दिन में कर रहा है? 36 डेज में। B सेम काम कितने दिन में कर रहा है? 48 डेज में। अगर दोनों का टाइम वर्क सेम है तो जो टाइम है वो एफिशिएंसी के अपोजिट हो जाएगा। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 48:36 यानी 4:3 हो गई। ठीक है, इस 36 डेज में काम करेगा 4 की एफिशिएंसी से, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? आप कहोगे कि 144। अगर बी से लेते तो भी टोटल वर्क ये इतना ही आ जाता, क्योंकि बी तो 3 काम कर रहा है, 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है और 48 डेज में कर रहा है। अब ये क्या कह रहा है? इफ ए वर्क फॉर एक्स डेज while बी वर्क फॉर एक्स प्लस 2 डेज देन 1/3 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। टोटल 144 काम था, उसका 1/3 कितना हो गया? 48 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कितने दिन में? ए ने एक्स दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया? एक्स प्लस 2 डेज। दोनों ने एक्स दिन तो काम किया ही किया, पर बी ने 2 दिन एक्स्ट्रा और काम किया। तो बी 2 दिन में एक्स्ट्रा कितना काम करेगा? आप कहोगे एक दिन में 3 करता है तो बी 2 दिन में कितना करेगा? 6। तो टोटल, अब जो दोनों ने कितना काम किया है? 42 काम किया, सेम डेज में किया है। ए ने भी एक्स डेज में और बी ने भी एक्स डेज में, दोनों ने मिला के 42 काम किया है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 7। तो दोनों ने एक्स डेज में 7 काम किया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब ये वाला आपके समझ में नहीं आया होगा, मैं बता रहा हूँ नहीं आया। तो एक काम करो ना, ऐसे कर लो।
ए ने कितने दिन काम किया x डेज, बी ने कितने दिन काम किया x प्लस 2 डेज, तब जाके काम कितना हो गया पूरा 48 काम हो गया। ए की एफिशिएंसी कितनी है 4x, बी की कितनी है 3x प्लस 3 इंटू 2 6, तो ये कितना हो गया 48x। तो 7x की वैल्यू कितनी होगी 42, तो x की वैल्यू क्या हो गई 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। A shopkeeper earn a profit of 35% by selling an article for Rs 2225 if the price of the article is increased by 20% and the selling price is also increased by 20%, what could be his new profit percentage? 35%। दोनों 20% इंक्रीज हुए हैं तो क्या हो गया सेम ही तो रहेगा। मान लो कुछ सीपी था कुछ एसपी था, उन दोनों के बीच का प्रॉफिट था। सीपी को कितना कर दिया अब नया 20% इंक्रीज यानी 120% कर दिया। एसपी को कितना कर दिया एसपी इंटू 120% कर दिया। जब सी प्रॉफिट क्या था एसपी माइनस सीपी था। अब यहाँ पे प्रॉफिट लेंगे तो कितना आएगा आप कहोगे एसपी इंटू 120% माइनस सीपी इंटू 120%। 120% कॉमन आ गया तो ये वही रह गया पी इंटू 120%, मतलब प्रॉफिट भी 120% हो गया और सीपी भी 120। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो कितना हो गया पी इंटू 120% हो गया। सीपी कितना हो गया सीपी इंटू 120% इंटू 100। तो ये 120% से तो 120% कट गया ना, तो पहले वाला भी P अपॉन सीपी कितना था 35 था, तो अब भी तो P बाई सीपी है ना 35। अगर दोनों सेम इंक्रीज हो रहे हैं परसेंटेज में ऐसे नहीं कि ये 40 था इसको 4 इंक्रीज कर दिया, ये 60 था इसको 4 इंक्रीज कर दिया, तो क्या अब सेम हो रहा है नहीं होएगा, क्योंकि इस कंडीशन में डिफरेंस है ना वो सेम रह गया। यहाँ प्रॉफिट कितना था 20, अब ये 44 हो गया ये 64, अब भी तो प्रॉफिट 20 रहा ना, प्रॉफिट में कुछ इंक्रीज नहीं हुआ। अगर परसेंटेज में सेम कर रहे हैं ना तो प्रॉफिट भी सेम रहेगा, पहले जितना था उतना ही रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये अप्रोच। मैंने आपको क्यों ये मैंने सेम बोल दिया तुरंत, मैंने आपको पूरा ये एक्सप्लेन करके भी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। Out of the total monthly income, Bobby spent 39% on food, 17% on rent, 20% on study। रिमेनिंग का तो कुछ बोल नहीं रहा, तो मतलब ये सारे टोटल हो जाएंगे, तो ये टोटल कितना हो गया, ये तो हो गया 60 प्लस 77% टोटल खर्च कर दिया उसने। तो रिमेनिंग कितना रहा 23%, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1370.8। तो 1% कितना आ जाएगा यहाँ से 5 100 220, 220 तो ये आते 220 9 9 तो 9 30 27 207 तो 13 138 59.6 आ गया। अब ये पूछ क्या रहे देन फाइंड द अमाउंट, अमाउंट कितनी होती है 100%, तो 100% कितना हो जाए इसका 5960 ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ए सेलर सेल्स टू आर्टिकल एट RS 144 ईच, on one article he gain 20% and on another he loses 20%, so what is the gain or loss in the whole transaction? 20% गेन कर रहा है तो कितना हो गया 5 से 6 रहा होगा सीपी से एसपी, 20% लॉस कर बोल रहा है मतलब 5 से 4 रहा होगा सीपी से एसपी। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में एसपी सेम बोल रहा है तो एसपी को सेम बना लो 12 12। तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका सीपी 10 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका सीपी 15 हो गया, तो टोटल सीपी कितना हो गया 25। टोटल एसपी कितना हो गया 24। कितना लॉस हो रहा है किसका एक का किस पे 25 के ऊपर, परसेंटेज कितना हो जाएगा माइनस का 4%। सक्सेसिव से तो आप कर ही लोगे 20 प्लस 20 माइनस 20 प्लस 20 इंटू माइनस 20 अपॉन 100, तो 20 से 20 कट जाएगा और 20 इंटू 20 अपॉन 100 4% आ जाएगा। ए बी एंड सी इंटर इनटू ए पार्टनरशिप इन द रेशियो 2:3, 7/2 रेशियो 3/5। तो इनको अगर फ्रैक्शन को हटा के इंटीजर में बनाऊं मैं तो ये कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप कहोगे कि 30 से पूरी को मल्टीप्लाई कर दो। 30 से पूरी को मल्टीप्लाई किया तो ये 20 हो गया, ये 105 हो गया,
और ये 18 हो गया। आफ्टर 4 मंथ्स ए इंक्रीज हिज शेयर बाय 50%। 4 मंथ के बाद ए ने कितना इंक्रीज कर लिया? 50% इंक्रीज कर लिया। तो 20 से कितना कर लिया? 30 कर लिया। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ये वाला 8 मंथ के लिए, और बी और सी ने तो 12-12 मंथ के लिए लगाया होगा। तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ 4 से सब जगह ये कट जाएगा। तो ये कितना हो गया? ये तो हो गया 80। ये कितना हो गया? 315। और ये हो गया 54। तो अपने को टोटल प्रॉफिट दे रखा है 44900। तो यहाँ से रेशियो में मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 549 और 449 ही आ गया। 449 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 44900। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 100 हो गई। तो सी का प्रॉफिट पूछ रहा है, सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5400, यानी सी ऑप्शन हो गया। एक मिनट, हल्का सा कट गया ना। तो ये 449 की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 44900 ही दे रखी थी। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 100। तो सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ। ए प्रोजेक्ट मैनेजर हायर्ड 35 मैन टू complete a project in 30 days. However, after 20 days, he realized that 5 by 9th of the work is complete. How many more men does he need to hire to complete the project on time? Okay. 35 मैन को लगाया इसने 30 दिन के लिए। तो इन 35 मैन ने 20 दिन में कितना काम किया? आप कहोगे 5 काम कर लिया। तो अब आगे क्या बोल रहा है कि ये 10 दिन बचे ना, इस 10 दिन में जो रिमेनिंग काम है वो कंप्लीट हो जाए। अगर 9 टोटल काम था उसमें से 5 हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना रहा होगा? 4 रहा होगा। ये मैंने पता है क्या लगाया है? mdh अपॉन वर्क डन बराबर mdh अपॉन वर्क डन। तो पहले मैन कितने थे? 35। दिन कितने थे? 20। आवर का अपने को पता नहीं। कंप्लीट वर्क कितना हो गया था? 5। अब कितने मैन मेरे को नहीं पता। टाइम कितना है मेरे पास? 10 दिन। और वर्क कितना कंप्लीट करना है? 4। ठीक है, तो ये 5 से इसको कट किया तो ये 4 आ गया। ये 4 आ गया। 10 से इनको कट किया तो ये कितना आ जाएगा? 35 में ये 14 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया? 56। टोटल 56 हो गए। अब 35 तो पहले से थे, तो नए कितने आए होंगे? आप कहोगे 21 नए आए होंगे। समझ में आया या नहीं आया? अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? द सम ऑफ एजेस ऑफ 4 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 4 ईयर्स ईच इज 64 ईयर्स। 4 ईयर्स ईच। ओके ओके। मतलब पहला अगर x एज है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? x प्लस 4। तीसरे की कितनी हो जाएगी? x प्लस 8। चौथे की कितनी हो जाएगी? x प्लस 12। तो चारों का सम कितना हो गया? 4x प्लस 24 यानी 64। तो x बराबर कितना आ गया? 10। तो ये कितना हो गया? 10, 14, 18 और 22। व्हाट इज द एज ऑफ एल्डेस्ट चाइल्ड? एल्डेस्ट चाइल्ड की एज कितनी होगी? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9। हिमानी बोट 2 आर्टिकल फॉर RS for rupees x plus 500 and rupees x respectively. He sold costlier article at 20% loss and other one at a profit of 40% and incurred no profit no loss on the overall transaction. अगर एलिगेशन लगाएं, एक क्या कह रहा है? पहले वाला -20%, दूसरे वाला क्या कह रहा है? +40%। एवरेज कितना? 0। तो ये डिफरेंस कितना? 20 और ये डिफरेंस कितना? 40, यानी 2:1 आ गया। अब ये 2:1 क्या आया? इनका सिप्पी आया। तो सिप्पी आया तो अपने पास रेशियो में डिफरेंस कितना आया? 1 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है? एक तो है x प्लस 500 रुपीज़ का और एक है x का। तो डिफरेंस कितना है? 500 का। तो इस 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 1000। इस 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 500। पूछ क्या रहा है? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉस्टलियर आइटम। कॉस्टलियर आइटम कौन सा है इनमें से? 1000 वाला। इसका क्या पूछ रहा है? एसपी पूछ रहा है। कॉस्ट वाले जो महंगा वाला है उसको क्या किया इसने? 20% लॉस पे सेल किया है।
तो इसके 20% लॉस पे सेल किया, मतलब 80% पे सेल किया होगा। तो 1000 का 80% कितना होता है? 800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। ए डज 30% वर्क इन 12 डेज। तो एक कंप्लीट वर्क कितने दिन में कर लेगा? आप कहोगे 12/30 इंटू 100, यानी कितना हो गया ये? 40 डेज में। ठीक है। आफ्टर दैट बी ज्वाइंड हिम एंड दे वर्क टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज। तो 30% वर्क किया था ए ने, उसके अलावा 70% काम रह गया। तो ये 70% काम किसने किया? ए प्लस बी दोनों ने मिलके किया। कितने दिन में किया? 12 दिन में। तो कंप्लीट काम 100% कितने दिन में करते ये? आप कहोगे 120/7, 7 डेज में। अगर यहाँ से एलसीएम लूँ मैं टोटल वर्क के लिए, तो कितना आ जाएगा? 120/1 आएगा। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? आप कहोगे 7। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4। तो फाइंड हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। तो 120 काम था, इसको बी अकेला 4 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा? आप कहोगे 30 डेज में। बिल्कुल करेक्ट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। टी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 days। Q can do a piece of work in 50 days. They work together for 10 days. तो टोटल वर्क कितना आ गया? एलसीएम लूंगा तो 200। तो P की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। तो Q की एफिशिएंसी कितनी होगी मेरे पास? 4। अब ये कह रहा है कि 10 दिन तक दोनों एक साथ काम करते हैं। तो P 5 से, Q 4 से, टोटल 9 एफिशिएंसी। कितने दिन काम करते हैं? 10 दिन। तो 10 दिन 9 की एफिशिएंसी से कितना काम करेंगे? 90। देन P लीव्स, P चला गया एंड Q कंटिन्यू द वर्क। Q कंटिन्यू काम कर रहा है 5 दिन के बाद। 5 दिन Q ने अकेले काम किया तो कितना काम किया? 20 काम कर दिया। अब इसके बाद क्या कर रहा है? R join the work and the work is completed in 10 more days। अगले 10 दिन के अंदर कौन कौन काम कर रहे हैं? Q कर रहा है 4 की एफिशिएंसी से, एक कर रहा है, R कर रहा है। तो काम कंप्लीट हो गया। अब कितना काम कंप्लीट हो गया? मतलब 200 पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो ये कितना रह गया? 10 इंटू 4 प्लस आर कितना हो गया? 90। तो 0 से 0 कट गया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5। मतलब आर की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। तो ये पूछ रहा है कि आर अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेता? तो 200 काम करना है 5 की एफिशिएंसी से, ये कितने दिन लगा था? 40 डेज लगा था। ऐसे भी देख सकते थे कि पी की एफिशिएंसी 5 है, क्योंकि आर की भी 5 है, मतलब टाइम इनको सेम सेम लगेगा। तो 40 और 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। A shopkeeper marked the price of an article by 40% above cost price। मतलब 5 से 40% क्या होता है? 2/5। तो 5 यहाँ पे क्या होता है? सीपी। तो सीपी से ऊपर मार्क कर रहे हैं, मतलब 2 ज्यादा करेगा तो 7 हो गया। क्या सीपी और एमपी आ गया? ओके। एंड गेव डिस्काउंट ऑफ RS 224 ऑन द फाइनल अमाउंट। ही चार्ज 10% टैक्स इन द वोल ट्रांजेक्शन। ही अर्न RS 158.6। ओके। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। 158.6 अर्न करता है ये। कब करता है? जब ये जो इसका एसपी था ना, उसके ऊपर ये 10% टैक्स और लेता है। ओके। तो इसको अगर मैं ऐसे ऐसे मान सकता हूँ 500 यूनिट और इसको 700 यूनिट मान सकता हूँ ना? मान लिया। तो ये मान लिया तो मेरे को 700 यूनिट के ऊपर एससीपी कितना आ जाएगा? मेरा मतलब एसपी कितना आ जाएगा? आप कहोगे कि 224 का डिस्काउंट दिया, मतलब 700 यूनिट माइनस 224 हो गया। बट इसके ऊपर इसने 10% टैक्स लिया। तो इसके ऊपर टैक्स लिया 10%, तो ये प्राइस कितनी हो गई? ये 110/100 हो गई। 110/100 हो गई। और ये बोल रहा है कि ये जो सीपी है ना, इसके ऊपर इसने प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया? 158.6 कमाया। तो इस कंडीशन में जब प्रॉफिट वाली कंडीशन से एसपी देखें तो मेरे पास कितना आ रहा है? 500 यूनिट प्लस 158.6 आ रहा है। तो ये भी एसपी, ये भी एसपी। क्या दोनों इक्वल नहीं है? इक्वल है। तो ये 100 इधर, एक जीरो से एक जीरो भी कट गई, तो ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हो गया? 5000 यूनिट प्लस 1586। और ये कितना हो गया? 11 इसमें मल्टीपल हो गया तो 77 00 यूनिट माइनस
4 तो 6 2464 तो 2464 इस साइड आएगा तो ये कितना हो गया 05040 और ये हो गया 2700 यूनिट हो गया। 2700 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 4050। मेरे से निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस यानी 500 यूनिट की वैल्यू। तो 500 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आप कहोगे 4050 में 2700 से डिवाइड कर दो और 500 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 से 20 चलेगी। 27 से इसको कट करेंगे तो ये कितना हो गया 27 एक 150 इंटू 5 कितना होता है 750। तो सीपी क्या हो गया 750। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है ट्रेन बी इज 60% ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए की जो ट्रेन बी की लेंथ है ना उनका रेशियो है 5:3। 60% बोला है 60% क्या होता है 3/5। ओके ट्रेन ए क्रॉस द ट्रेन बी इन 80 सेकेंड बोथ मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ओके ट्रेन ए क्रॉस कर रही है बी को मतलब ए की स्पीड ज्यादा है ठीक है सेम डायरेक्शन में जा रही है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू कवर ए प्लेटफॉर्म ऑफ 200 मीटर if the same platform is covered by train B running with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड in 40 सेकेंड। 20 की स्पीड से चलते हुए बी ने 40 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को कवर कर दिया मतलब टोटल लेंथ कितनी कवर कर दी उसने 800। इस 800 में क्या क्या है ट्रेन की खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको दे रखी है 200 तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी 600। ये कौन सी ट्रेन की है बी की तो बी की लेंथ मेरे पास रेशियो में कितनी थी 3 3 की वैल्यू कितनी होगी 600 तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 1000। ट्रेन ए की लेंथ आ गई। अब ये बोल रहा है कि एक बात बोल रहा था ट्रेन ए क्रॉस द ट्रेन बी इन 80 सेकेंड। ए है वो बी को 80 सेकेंड में क्रॉस करती है मतलब दोनों ट्रेनों ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस कर रही है मतलब दोनों की टोटल डिस्टेंस को कवर कर रही है। दोनों की टोटल डिस्टेंस कितनी है 1600। कितनी सेकेंड में कवर कर रही है 80 सेकेंड में यानी 20 की स्पीड रेस्पेक्टिवली स्पीड इन दोनों की 20 रही होगी। अगर एक बी को क्रॉस कर रही है तो एक की स्पीड ज्यादा होगी मतलब ए माइनस बी बराबर 20 होगा। ए बराबर कितना हो गया बी प्लस 20 बी की स्पीड मेरे को 20 दे रखी है तो ए की स्पीड कितनी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड आ गई ठीक है। अब ए को क्या क्रॉस करना है प्लेटफॉर्म करना है जब भी प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी कोई ट्रेन तो प्लेटफॉर्म प्लस खुद की लेंथ को क्रॉस करेगी। प्लेटफॉर्म कितने लंबा है 200 मीटर खुद की लेंथ कितनी है इसकी ए की 1000 मीटर कितनी लेंथ होगी टोटल 1200 मीटर 1200 मीटर किसकी स्पीड से कवर करेगी 40 की स्पीड से तो स्पीड कितनी आ गई 30 सेकेंड यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। A and B invested in the ratio of 8112 and 6760 for 8 months and 6 months 8 months and 6 months respectively। ये इन्वेस्टमेंट और ये टाइम। इफ द टोटल प्रॉफिट की बात आती है हमेशा प्रॉफिट क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे इनको कट कर देंगे तो ये 2 से कट किया तो ये 4 और ये 3 3 से ये कट किया तो ये कितना हो गया 2704। इसको 4 से कट किया तो ये कितना हो गया 1690। क्या 2704 को आपको देख के लग रहा है कि ये 52 का स्क्वायर होता है 52 में क्या आता है 13 इंटू 4 का स्क्वायर होता है और इधर आपको दिख रहा है 169। तो 13 इंटू 4 में अलग अलग स्क्वायर करें तो 13 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर तो यही तो हो गया ना ये 13 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 169। तो ये कट हो गया तो इस साइड 10 रह गया इस साइड ये कितना है 16। तो ये रेशियो कितना आ गया 8:5 आ गया 8:5 आ गया। तो टोटल रेशियो में प्रॉफिट कितना हो गया 13 13 की वैल्यू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं 4576। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 3 39 65 5 और 2 352 आ गई। पूछ किस करा है ए का प्रॉफिट कितना है 8। तो 8 इंटू 352 कितना हो जाएगा आप कहोगे 10 28 16 हो गया यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th। ए एंड बी while working together can complete the project in 17 days। Okay, if A can complete the whole project alone in 85 days। A प्लस बी कितने दिन में काम कर रहे हैं इसी प्रोजेक्ट को 17 दिन में। A कितने दिन में कर रहा है 85 डेज में। सेम काम कर रहे हैं मतलब जो टाइम का रेशियो है वही उसका अपोजिट क्या होगा
एफिशिएंसी का रेशियो, तो ये टाइम दिया हुआ था ओरिजिनल, तो इसका रेशियो क्या आ गया 1:5। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, आप कहोगे 5:1। तो टोटल वर्क किसी से भी निकालोगे तो कितना हो गया, अगर ए प्लस बी एक 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं 17 दिन में, तो 85 आ गया। 17 इंटू 5, ए कर रहा है 85 डेज कर रहा है एक की एफिशिएंसी से, तो भी 85 ही आ जाएगा, मतलब किसी से भी निकाल सकते थे। ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 5, नहीं ए प्लस बी की 5, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये क्या पूछ रहा है, देन इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द वर्क व्हाइल वर्किंग अलोन। अलोन 85 काम करना है, 4 की एफिशिएंसी से अलोन काम करेगा, तो ये कितने दिन में कर देगा, 21.25 डेज में, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, ए बोट कवर्स 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 48 मिनट। सॉरी, एक बोट है 12 किलोमीटर जा रही है डाउन स्ट्रीम 48 मिनट में, तो 48 मिनट से इसको आवर में चेंज करोगे तो 48/60, यानी 4/5 आवर में जा रही है। 12 किलोमीटर जा रही है 4/5 आवर में, तो यहाँ पे स्पीड आ जाएगी डाउन स्ट्रीम, कितनी हो गई, 4 से ये कट गया और 5 ऊपर आ गया, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई इसकी, 15 हो गई। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, बोट और स्ट्रीम की रेशियो कितनी देर की है, 8:7, तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों का एडिशन यानी 15। क्वेश्चन भी 15 बोल रहा है, मतलब सेम ही चीज है रेशियो में। ओके, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी इस केस में, बोट माइनस स्ट्रीम आ जाएगी, तो बोट माइनस स्ट्रीम कितना आ गया, 1। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में 2 किलोमीटर जा रही है, किसकी स्पीड से जा रही है, 1 की स्पीड से, तो टाइम 1 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, तो टाइम कितना हो गया, 2 आवर, यानी 16 का आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, 125 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स X% ऑफ वाटर, मतलब उसमें कुछ परसेंटेज वाटर है। इफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 25 लीटर मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर से जो मिल्क है ना वो कितना ज्यादा है, 25 लीटर ज्यादा है, तो इन दोनों का सम कितना है मेरे पास, 125 है। तो एक तो ये होता है कि जिसको मतलब बड़े वाला निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो, मतलब एक तो देर का एडिशन देर का आपको 125, एक देर का डिफरेंस देर का है, तो एडिशन और डिफरेंस दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया, 150। तो बड़ी वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150/2 यानी 75 हो गई। छोटी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर तो 25 कम कर दो, 50 हो गया। एक होता है कि ये 125 है ना, इसमें से पहले 25 निकाल दो, कितना रह गया, 100 रह गया, 100/2 करोगे तो ये कितना आ गया, 50/50, जो ज्यादा है उसमें 50, वो 25 अलग किया था वो ऐड कर दो, 75 50। एक होता है कि वाटर कितना हो गया एक्स, तो मिल्क कितना हो गया x+25, तो दोनों का सम कितना हो गया 2x+25 कितना हो गया 125, तो 2x बराबर कितना हो गया 100, तो x बराबर कितना हो गया 50, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो ये कितना आ गया 75 और 50 आ गया। अब ये बोल रहा है कि ये जो 50 है ना ये x परसेंटेज है, x परसेंटेज किसका है, ये 125 का, तो 125 का 50 है कितना, आप कहोगे 50 इंटू 125 इंटू 100, तो ये 5 और ये 4, इस 5 से इसको काटा तो ये 10, तो ये कितना आ गया 40% आ गया। तो एक्स परसेंट कितना आ गया 40%। आपसे पूछ रहा है एक्स क्या है, तो एक्स क्या है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एक्स लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर फ्रॉम ए कंटेनर हैविंग 240 लीटर मिल्क, एक कंटेनर है जिसके अंदर 240 लीटर मिल्क है, उसमें से एक्स लीटर निकाल दिया, और तो ये कितना हो गया 240 माइनस एक्स हो गया। अब इसके अंदर एक्स लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो ये मिल्क और वाटर आ गया। अब ये क्या कह रहा है, इसमें से 20% निकाल दिया, 20% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, तो ये कुछ हो जाएगा, मतलब इसी रेशियो में, तो इसी में रहेगा, इसमें वापस कितना वाटर ऐड कर दिया 20%, तो यहाँ पे मिल्क तो सेम ही रहेगा 240 माइनस एक्स,
और ये कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, जितना भी होगा x प्लस, मतलब नई क्वांटिटी आ जाएगी। अब ये आगे क्या बोला, द डिफरेंस इन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 128 लीटर फाइनल मिक्सचर में। क्या एक बात बताओ, पहले x निकला फिर x ऐड हो गया, कुछ टोटल में चेंज हुआ? नहीं हुआ। फिर 20% निकला फिर 20% ऐड हो गया, टोटल में कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो टोटल तो कितना है, 240। उन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 128 फाइनल में। तो बड़ी वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो कितना हो गया 368। तो ये 184 बड़ी वाली वैल्यू, तो छोटी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे ये 16 और ये 56 हो गई। ठीक है, अब ये 56 कब हुआ है, जब इसमें 20% वाटर ऐड हुआ है। 20% किसका, जो, और यहाँ भी तो 240 था ना, x निकला और x ऐड हुआ, उस टाइम भी टोटल तो 240 था, उसमें से 20% निकला था। तो 240 का 20% कितना होता है, 48। इसमें जब 48 वाटर ऐड हुआ है ना, तब जाके वाटर 56 का हुआ है। तो एडिशन से पहले क्या रहा होगा, 84:8 रहा होगा। ठीक है, अब ये 84:8 है, एक मिनट, ये किस टाइम पर है, जब इसमें से 20% मिक्सचर निकल चुका है। तो 20% मिक्सचर निकला था ना, कितना निकला था मिक्सचर, 48 मिक्सचर निकला था। अब ये 48 140 184 और रेशियो 8 में कैसे कैसे ऐड करोगे, तो आप पता है क्या कहोगे कि मिल्क भी तो 20% निकला है, वाटर भी 20% निकला है, जो मिक्सचर है उसमें से मिल्क भी 20% निकला है। तो मिल्क अब कितना रहा होगा, 80% रहा होगा, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 84। वाटर कितना 20% निकल गया, मतलब 80% रहा होगा, उसकी वैल्यू कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे वाटर कितना आ जाएगा, 10 हो गया ओरिजिनल पहले वाला, और मिल्क कितना हो जाएगा, 230 हो गया। 230 हो गया, ये स्टार्टिंग का था। स्टार्टिंग का कब था, 230:10 आ गया। ये 10 क्या है, वाटर है, पर स्टार्टिंग में तो सिर्फ मिल्क था। ये वाटर तो एक्स तो हमने ऐड किया था, मतलब स्टार्टिंग में 240 था। एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ आपको। स्टार्टिंग में 240 था, इसमें से x निकल गया, तो ये कितना रह गया, 240 माइनस एक्स रह गया मिल्क। और वाटर कितना हो गया, x ऐड कर दिया, उसके बाद निकलने के बाद वापस x लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो ये रह गया होगा। अब ये जो x है ना, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी कितनी आ रही है, 230:10 230:10 आ रही है ना, मतलब x 10 रहा होगा, तभी तो ये 240 माइनस 10 बराबर 230 है। तो x की वैल्यू क्या आई, 10। पूछ क्या रहा है, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। द इनकम ऑफ बी इज 50% लेस देन दैट ऑफ ए। ए की अगर 2 है तो बी की कितनी हो गई, ए होगी, 1 हो गई इनकम। ए स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। अगर ए की 200 मानो तो बी की 100 हो गई। ए अपनी इनकम का 60% स्पेंड कर देता है, तो कितना स्पेंड कर देता है, 120 स्पेंड्स। तो इसके पास सेविंग कितना रह जाएगा, रेशियो में सेविंग रह जाएगा, अब 80 रह गया। और आगे क्या बोला, एंड सेव्स आर एस 2600। तो ये 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 2600 दे रखी है। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द इनकम ऑफ ए की इनकम पूछ रहा है। तो ए की इनकम कितनी है, 200। तो 200 की वैल्यू निकालेंगे, तो 2600/80 इंटू 200 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो ये 8 से कितनी बार कट गया, 25 बार। तो ये आगे कितना आ गया, 25 625 और 25 6500 आ गया। यहाँ पे इनको 6500, ए का ना पूछ के बी का पूछना चाहिए था, वरना तो बी का तो कोई लेना देना ही नहीं है हमें। कुछ भी हो, मान लो ए की इनकम 100 रुपए थी, उसका 60% खर्च कर दिया, तो 60 खर्च कर दिया, 40 रिमेनिंग रह गया। इस 40 की वैल्यू कितनी हो गई, 2600। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130, और ये 65, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 6500। ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज 1386। सर्कल का एरिया क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर कितना 1386। तो ये आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1386 इंटू 7/22। तो 22 से इसको कट करोगे तो ये कितना हो गया 6 दूनी 12 और ये 132 63 हो गया। 63 क्या होता है 9 इंटू सेवन तो आर कितना आ जाएगा 9 का रूट करोगे तो 3 और 2 7 से 1 7 यानी 21 हो गया। तो ब्रेड्थ कितनी होगी रेक्टेंगल की 21 हो गई। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ टू ब्रेड्थ इज 4:3। तो इस 3 की वैल्यू कितनी है 21। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 7 तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई 28। तो लेंथ कितनी हो गई इसकी 28। तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये कितना हो जाएगा 8 12 588 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे अपनी आज की क्या होती है कंप्लीट अर्थमेटिक। इसके बाद क्या है इसमें दो चार्ट यही है जिसमें एक केसलेट है और 3 टेबल मतलब एक चार्ट एक कॉलम और दूसरी लाइन ग्राफ। ये चार्ट यही है मेरे पास तो ये चारों डी अपन सोल्व कर लेते हैं। पहला डी का सेट आया ये। अब ये कहना क्या चाह रहा है द ग्राफ गिवन शोज द परसेंटेज ऑफ इनकम अर्न एंड द परसेंटेज ऑफ सेविंग डन by 5 different people who work in particular organization with different level of authorities and job roles. The net income earned by the organization is 12 lakh and the net saving done by all them together is 2 lakh. Study the data carefully and answer the following question. Income बराबर expenditure plus saving हो गया। ओके तो कपिल की सेविंग कितनी इनकम कितनी है कितनी लाइनें दे रखी हैं 1 2 3 4 5 लाइनें 5 का गैप है मतलब एक लाइन एक की हो गई तो ये कितना हो गया 33%। कृष्णा की इनकम कितनी हो गई 19%। सुदेश की इनकम कितनी हो गई 11%। और ये कौन है रामू की इनकम कितनी हो गई 17%। और अर्चना की इनकम हो गई 20%। अब ये 20% है ये सब कुछ किसका है 12 लाख रुपए का है। ये परसेंटेज में 12 लाख का चल रहा है टोटल मतलब टोटल 100% है तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 12 लाख। तो 1% की इनकम यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,000। तो यहाँ पे जैसे ये 20% है इस 20% की इनकम कितनी हो जाएगी तो 1% 12,000 का है तो 20% 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2,40,000 हो गया। ठीक है अब ऐसे ही ये टोटल एक्सपेंडिच मतलब सेविंग कितनी बता रहा है 2 लाख बता रहा है तो सेविंग के अंदर 100% कितना है 2 लाख। तो 1% कितना हो जाएगा इस कंडीशन में 20,000 2,000 का हो गया। तो ऐसे ही ये इसकी कपिल की सेविंग कितनी आ गई 1 2 3 यानी 3%। किसकी कृष्णा की सेविंग कितनी आ गई 12%। सुदेश की कितनी आ गई 18%। इसकी 30% आ गई रामू की। और अर्चना की कितनी आ गई 37%। तो आगे अपन इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर डन बाय कपिल एंड कृष्णा टुगेदर। कपिल की इनकम कितनी है 33%। कृष्णा की इनकम कितनी है 19%। एक तो है कि 1% का पता है मेरे को कि इनकम वाले का 12,000 है तो 33% की वैल्यू निकाल लूंगा तो मैं 33 इंटू 12,000 आ गया। उसके बाद कपिल का जो सेविंग है 3% 1% की वैल्यू 2,000 तो 6,000 कम कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। ओके एक तो ऐसे ही कृष्णा की निकालोगे अलग अलग पर ऐसे ना करके क्यों ना यही तो निकालो दोनों का बेस लेवल तो 12 लाख ही है। दोनों का बेस परसेंटेज तो 12,000 ही है। एक्स में उसका इनकम का बात करें सेविंग का बात करें तो दोनों का बेस परसेंटेज कितना है 2,000 है। ओके तो मैं कपिल और कृष्णा की इनकम टोटल इनकम की बात करूं तो टोटल इनकम कितनी है मेरे पास 33% प्लस 19% यानी
52% है। तो 52% कितनी हो जाएगी जब 1% की वैल्यू कितनी है 20,000। आप कहोगे 10,04,000 इतना ही है ना। दो दूनी चार, 10,04,000 आ गया। 1,04,000, एक मिनट, 20,040 आ गई और दो दूनी चार, पाँच दूनी 10, ये इतना आएगा 10,40,000। एक कितना हो रहा है ये 52 इंटू 12,000 है ना। हाँ 12,000 है। तो ये 3 जीरो आ गया और ये 12 दूनी 24, 2 12 5 60, 6,24,000 रुपये हो गए। टोटल इनकम हो गई इनकी। और इन दोनों का टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी, एक की तो हो गई 3%, एक की हो गई 12%, 15% हो जाएगी। 15%, 1% की वैल्यू कितनी है 2,000, तो 15% की वैल्यू कितनी होगी 30,000। तो इनकी एक्सपेंडिचर कितनी हो जाएगी दोनों का टोटल। आप कहोगे 6,24,000 में से 30,000 कम कर दो, तो ये कितना आ गया 5,94,000 आ गया। इनका एवरेज निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ गया 297,000, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इफ द इनकम ऑफ रामू इंक्रीज बाय 33.33% एंड हिज सेविंग डिक्रीज बाय 20%, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंट चेंज इन द एक्सपेंडिचर। इसकी इनकम कितनी थी रामू की, आप कहोगे 17%। तो ये कितना हो गया 17 इंटू 12,000। एक्सपेंडिच इसकी सेविंग थी कितनी 30%, आप कहोगे 30 इंटू 2,000। तो सेविंग तो आ गई इसकी 60,000। इनकम कितनी आ गई 12 संते 84, 8 लाख की 8, 12 और 8, 2,04,000 आ गई। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर, पहले वाला एक्सपेंडिचर इसका कितना आ गया 1,44,000 आ गया। अब क्या कह रहा है कि ये इनकम है ना, ये 33.33% इंक्रीज होगी, यानी 1/3 इंक्रीज होगी। 204,000 का 1/3 कितना होता है 68,000 होता है। 68,000 ये इंक्रीज हो गई, ओके। और सेविंग क्या होगी डिक्रीज होगी, कितनी 20%। जब 60,000 थी तो ये 5 की वैल्यू थी, मतलब 60,000 का 20% डिक्रीज हो गई, यानी कितनी कम हो गई 12,000। तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ होगा 68,000 तो इनकम में इंक्रीज हो गया था, वो तो गया कहीं का कहीं, हमें पता ही नहीं चला। जो सेविंग हो रही थी ना मेरे पास 60,000, उसका भी 12,000 कम हो गया, मतलब 68,000 तो वो खर्च किए इसने, जो इनकम ज्यादा मिली। 12,000 सेविंग में से और खर्च कर दिए, तो कितने खर्च कर दिए 80,000 खर्च कर दिए। तो इनकम में, एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आ गया 80,000 का, किसके ऊपर 1,44,000 पे। परसेंटेज निकाल लो, क्या 3 जीरो से 3 जीरो कट हो गए, तो ये कितना हो गया 8 से कट करोगे तो 18, और ये 10 हो गया, मतलब 1,000/18। 1,000/18 कितना होता है 500/9। 500/9 कितना होता है 55.55%। 55.55% किसके अप्रोक्स होता है 56% के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। इफ द इनकम ऑफ अर्चना डिक्रीज बाई 30%, अर्चना की इनकम कितनी है 20%, decrease by 30%, and the income of सुदेश increase by 66%। सुदेश की इनकम कितनी है, आप कहोगी 11%। देन फाइंड द मेटिकुलस चेंज इन द नेट इनकम, ओके। ये 20% से क्या हुई डिक्रीज हुई, कितनी माइनस का 30%, और ये प्लस का 66.66%। 20% कितना था, 1% की वैल्यू कितनी थी 12,000, तो 20% कितना था 2,40,000।
2,40,000। इसका 30% डिक्रीज हो गया, मतलब 70% ही रहा होगा। इसका 70% ही रहा होगा, तो कितना रहा होगा? 1,68,000 ही रहा होगा। इसकी इनकम कितनी थी? 11 इंटू 12,000 यानी 1,32,000। इसके ऊपर 66.66% इंक्रीज हो गई। मतलब अगर पहले दो बटा तीन इंक्रीज हो गई, अगर पहले तीन थी तो अब कितनी हो गई? 5 हो गई। तो ये तीन थी, मतलब तीन की वैल्यू 1,32,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 44,000। तो पांच की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे 2,20,000। तो कितना इंक्रीज? पहले कितनी थी दोनों की? पहले दोनों की हो गई 372, 3,72,000। अब दोनों की टोटल कितनी है? 8 और 6 2 8, 2 और 1 3, 388। तो कितना चेंज हो रहा है? 16,000। क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो गया 16,000। फाइंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ सुदेश टू दैट ऑफ सेविंग ऑफ कृष्णा। सुदेश का एक्सपेंडिचर कितना है? सुदेश की इनकम कितनी है? 11%। 11% कितनी हो गई? 1,32,000। सुदेश का सेविंग कितनी है? 18%। 18% की वैल्यू कितनी होगी जब 1% की वैल्यू 2,000 है? तो आप कहोगे 36,000। तो इसकी सेविंग कितनी आ गई? 30,000 तो पहले जाते ही 1,00,000 हो गया, फिर 4,00,000 और चला, 4,000 और चला जाएगा तो 96,000 हो गया। अब इसका रेशियो लेना किससे है अपने? सेविंग ऑफ कृष्णा। कृष्णा की सेविंग कितनी है? 12%। 1% की वैल्यू 2,000, तो 12% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 24,000। तो रेशियो क्या आ गया? 4:1, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। इफ द सेविंग ऑफ कपिल इंक्रीज बाई 1,000%। कपिल का है, कपिल की सेविंग कितनी है? 3%। 3% की वैल्यू कितनी है? 6,000। ये कितनी इंक्रीज हो गई? 1,000%। 1,000% 6,000 का होता कितना है? 60,000 होता है। 60,000 इंक्रीज हो गया, तो अब न्यू न्यू सेविंग कितनी होगी? 66,000 हो गई। देन द एक्सपेंडिचर ऑफ कपिल विल बी अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम। अब एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? अब इनकम कितनी थी पहले? तो इसकी ये बात करो, 33% थी। 33% की वैल्यू कितनी थी जब 1% की वैल्यू कितनी थी? 12,000। तो 33% की वैल्यू कितनी थी? आप कहोगे 3,96,000। अब ये 3,96,000 से एक्सपेंडिचर कितना था पहले? जब 6,000 ही था तो 6,000 ही सेविंग था, तो 3,90,000 था ना एक्सपेंडिचर। ये पूछ क्या रहा है? देन द एक्सपेंडिचर ऑफ कपिल विल बी अप्रोक्सीमेटली। तो पहले इनकम तो इसकी इतनी थी, एक्सपेंडिचर अपने को नहीं निकालना। तो अब एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा जब सेविंग उसकी 66,000 रुपए है? तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? आप कहोगे 3,30,000। 3,30,000। ये इसकी इनकम कितनी है? 3,96,000 का कितना परसेंटेज है? तो दो, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएगा। 3 से कट किया तो ये 110 और ये 132 हो गया। 11 से कट किया तो ये 10 और ये 12 हो गया। 4 से कट किया तो ये तो 25 और ये थर्ड, मतलब 250/3, यानी 8 3 24, तो 83.33%। अप्रोक्सीमेट देखो तो 85% लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीन्स नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। The following graph shows the quantity of chips sold by two company X and Y in 1,000 in 6 different months. Study the data carefully and answer the question. जैसे जून में ये कितना कर रहा है? ये लाइनें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लाइनें और नीचे गैप कितना है? 10 का ही गैप है, तो एक लाइन कितने की होगी? एक की होगी। तो ये जून में जो कंपनी एक्स के पास कितनी दिखा रहा है अपने पास? 142 दिखा रहा है ना। तो ये 142 नहीं, 142,000 है, क्योंकि ये देखो इन हजार्स दे रखा है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला? इफ 20% ऑफ द चिप्स सोल्ड बाय कंपनी वाई इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में कंपनी वाई कितनी सोल्ड कर रही है? 1 2 3 4, 124 कर रही है।
20% of the chips sold by company Y in the month of Jan and 10% of the chips sold in the month of February had quality complaints. ओके, इनकी क्वालिटी में कंप्लेन आया तो इनमें कितने में आया 20% में, तो 20% कितना हो जाएगा 248 24,800। ठीक है, फरवरी में कितने में आया, फरवरी में कितनी है कंपनी वाई की, 1 2 3 4 लाइनें कम 140 से यानी 1,36,000 हो गए। 1,36,000 में से 10% पे आ गया तो 10% कितना हो गया 13,600 पे आ गया। Then find the chips which received complaints were approximately what percent of the total chips sold in the, तो इन दोनों में टोटल कितने पे कंप्लेन आया, आप कहोगे 008614 और ये 38,400 पे आया। टोटल कितनी सोल्ड हुई थी 13 12 25 और 1 26 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चलेगी, तो ये कितना आ गया 192 डिवाइडेड बाई 13, तो एक आ गया और फिर 62 यानी 13 चौक 52 14.7%, तो अप्रोक्स देखें तो 15% हो गया, अप्रोक्स ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द चिप्स सोल्ड बाय कंपनी वाई इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून यहाँ पे कितनी है वाई की 112, मई में कितनी है 1 2 3 4 लाइनें कम है किससे 110 से यानी 106 हो गई। जून में कितनी हो रही है कंपनी वाई की 142 हो गई। टुगेदर टू दैट ऑफ चिप्स सोल्ड बाय कंपनी एक्स इन द फरवरी जनवरी मार्च, मतलब जनवरी फरवरी मार्च में, तो ये कितनी है 120 और ये 142 प्लस मार्च में कितनी हो गई 150 से 2 कम यानी 148, तो पहले इन ऊपर वाले का टोटल कितना आ गया 218, 218 360 हो गए, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 290 प्लस 20 तो 310 410, 36:41, एक मिनट 8 2 10 5 4 9 और 2 11, 410 सही है, और ऊपर 6 2 8 4 10 6 4 10 5 1 6, ऊपर भी सही आ रहा है, सही लिया ना, अप्रैल मई जून लेना था किसका कंपनी वाई का, तो वाई तो रेड वाली है ना, ये कितनी है 112 और ये हो गई 106 और ये 142, ये तो सही है। मैं एक बार पीडीएफ में देख लेता हूँ मैंने कंपनी वाई और एक्स को अपोजिट तो नहीं लिख दिया है कहीं, एक मिनट रुकिए, पीडीएफ कहाँ है, सरासी सरासी सर ये रही, मिल गई कंपनी एक्स, कंपनी एक्स वाली रेड वाली है, नहीं ये सही लिखा है, मतलब थोड़ा उल्टा उल्टा तो हुआ है बट ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 36:41 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, द चिप्स सोल्ड बाय कंपनी एक्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल, कंपनी एक्स अप्रैल मंथ में कितनी सोल्ड कर रही है, आपको होगी 130, एंड जून, जून में कितनी है, दो कम है 120 से यानी 118 हो गया। टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द चिप्स सोल्ड बाय कंपनी वाई इन द सेम 2 मंथ्स टुगेदर, इन मंथ में कंपनी वाई कितनी कर रही है 110 से 2 ज्यादा यानी 112 प्लस और ये 110 से 6 4 कम यानी 106, व्हाट परसेंट मोर और, तो ये कितनी हो गई 248 और ये कितनी हो गई 218, तो कितनी ज्यादा हो रही है 30 ज्यादा हो रही है किससे 218 से, इंटू 100, ये परफेक्ट तो फिर भी नहीं कटेगा, तो ये कितना हो गया 3000 अपॉन
218, 15 पर भी नहीं जा रहा, 15 से कम रहेगा, 15 तो कितना हो गया इसका, 15 दूनी 30 और 15 घंटे 3240 होता है, और 10% 2180 होता है, मतलब 13 और 14 के आसपास रहेगा। नन ऑफ दीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, if the chip sold by company Y in the month of July is 73% of the summation of the chips sold by company X in the month of February and March taken together, X कौन सी में, कंपनी फरवरी और मार्च में, 142 और 124, 142 प्लस 124 कितना होता है, 4 2 6, 266 का 73% ऑफ द, इसका 73% होता है कंपनी वाई का। देन फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द चिप्स सोल्ड बाय कंपनी वाई, इसका 73%। तो ये वैसे ही पॉइंटों में जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंपनी वाई का लूँ तो ये कितना है, 136 और ये 148, ये भी पॉइंट में ही जा रहा है। पता नहीं भैया, कुछ तो एरर है इसमें। तो चलो स्किप करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और ये देखते हैं। ये केसलेट थी छोटी सी। There are some students, male plus female, in class A and class B in CCA school. In class A, females are 30% of the total students of class A. क्लास ए में अगर 10 टोटल स्टूडेंट हैं तो उनमें से 3 कौन है, फीमेल। तो मेल कितने हो गए, 7 हो गए। फिर क्या बोल रहा है, इन क्लास बी नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स आर इक्वल एंड द मेल स्टूडेंट्स इन क्लास बी आर थ्राइस ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन क्लास ए। क्लास ए में फीमेल कितनी है, 3, उसका मेल, बी के मेल कितने हो जाएंगे, इसका 3 गुना, और बी के मेल और बी के फीमेल क्या है, इक्वल है। तो ये टोटल कितना हो गया, 18। बस इतना ही दे रखा है, आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ मेल पास्ड इन स्कूल इन क्लास ए एंड क्लास बी आर इन द रेशियो ऑफ 1:3, मेल पास हुए 1:3 एंड फेल्ड मेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी आर इक्वल, जो फेल हुए हैं वो इक्वल है, ओके। देन टोटल मेल स्टूडेंट्स वो गोट पास्ड फ्रॉम बोथ क्लासेस टुगेदर, मेरे पास क्या क्या आए थे, 17 और 99। तो ये तो मेल थे और ये फीमेल थी ए और बी के, ऐसा ही था। ठीक है, इनमें से 7 में से एक पास हो गया तो यहाँ कितने फेल बच गए, 6। यहाँ 9 में से 3 फेल हो गए तो ये कितने बच गए, 6 बच गए। ये क्या सेम सेम आ रहा है, क्वेश्चन भी बोल रहा है सेम सेम होता है। अरे हुआ क्या, देखो देखो, जैसे एक मैं आपको बात बताता हूँ। दो, आपकी एज 40, आपके भाई की एज 50। अब ये कह रहा है कि आपकी एज 20 साल पहले 20 थी, आपके भाई की एज 20 साल पहले कितनी थी, 30 थी। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों में जो ये डिफरेंस है ना, ये सेम है। तो ये डिफरेंस सेम होने का कारण क्या है, कि इन दोनों में यहाँ पे जो डिफरेंस था ना 10 का, वही यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस है, मतलब वही एज वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ 7 और 9 में डिफरेंस कितना था, 2 का। तो 3 और 1 में भी डिफरेंस कितने का है, 2 का। अगर यही यहाँ पे 7 और 9 में अगर ये 14 और 18 होता और ये मेरे पास 1:3 है, तो अब मैं डायरेक्ट लूँ तो मेरे पास कितना, 13 और 15 आ रहा है। क्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का। इसको सेम बनाऊंगा तो ये कितना हो गया, 2:6। 2:6। अब देखो ना डिफरेंस 12, अब देखो डिफरेंस 12-12। तो वही बात मैं बोल रहा था यहाँ, कि 1:3 में ही हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे 2 का डिफरेंस, सॉरी यहाँ भी 2 का डिफरेंस हो रहा है। तो ये सेम हो गया, इसकी वजह से 7 - 1 किया तो 6, 9 - 3 किया तो 6, इक्वल है सब कुछ। अब ये पूछ क्या रहा है, द टोटल मेल स्टूडेंट्स हु गोट पास्ड फ्रॉम बोथ क्लासेस। तो पास कितने में है दोनों क्लासेस में, आप कहोगे 3 और 1, 4 पास हुए हैं सिर्फ।
टुगेदर आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द क्लासेस। टोटल कितने हैं यहाँ से, तो मेल तो 16 है, फीमेल कितनी है 12, तो टोटल कितने हो गए 28। तो ये परसेंटेज कितना हो गया, आप कहोगे 1/7, तो 1/7 आपको पता होता है 14.28 परसेंटेज होता है, तो 14.28 परसेंटेज ये रहा। अब देख लेते हैं इसी का सेकेंड क्वेश्चन अपन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इफ 10% मेल, पूरा ही मिटा दो, कितने थे 7, 3 और ये 9 थे। If 10% of the male students and 20% of the female students from class A left the school, तो यहाँ से तो ऐसे तो डायरेक्ट आप पॉइंटों में चला जाएगा, तो क्यों ना इसको 700 मतलब 100 से सारे मल्टीप्लाई कर लो। तो इसमें से अगर 10% मेल छोड़ के चले गए तो ये कितने रहे होंगे, अब 630 रह रहे हैं। इसमें 20% छोड़ के चले गए, मतलब ए में फीमेल कितनी है 240, लेफ्ट स्कूल ए एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन स्कूल बी लेफ्ट द स्कूल and male and female students in class B increased by 25% and 30% respectively। अगर B के फीमेल कितने इंक्रीज हो गए 25%, 900 का 25% क्या होता है 225, तो कितने हो गए ये 1125 हो गए। यहाँ पे 900 का 30% इंक्रीज हो गए, तो 900 का 30% कितना होता है 270, यानी 1170 हो गए ये। एक सेकंड रुको, सॉरी एक पिक कॉल पिक किया था बीच में। तो ये कितना, अब ये पूछ क्या रहे आपसे, then total male students of class A and B together are approximately, A और B में टोटल मेल स्टूडेंट्स कितने रह गए, इतने हो गए, तो ये कितने हो गए 11 और 6 17, 17 55 हो गए। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे, मेल ही हो गए 1755, तो फीमेल कितनी हो गई 11 12 13 14 14 10 हो गई, तो ये टोटल कितने हो गए 3165 हो गए इंटू 100 हो गया। 5 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 633, इसको 5 से कट किया तो ये 2 और 8 5 3 15 25 8 3 24 283 हो गया। फिर तो आगे तो कोई कट भी नहीं रहा ना, ये 1755 ठीक है, और ये 1410 ही हो रहा है क्या, 0 7 4 11 12 और 1410 और 1755 65 और ये 31 65 सब कुछ सही है। तो ये अपना आ जाएगा, अब यहाँ से ये निकाल लेना अपन। नेक्स्ट डीआई है उसको डिकोड करना बता देता हूँ मैं, ताकि क्वेश्चन इजीली हो जाए। अब नेक्स्ट डीआई क्या कह रही है अपन, एक मिनट कहाँ गई, the graph given shows the percentage increase in the number of people buying laptops from two different shops via shop X and shop Y with respect to the number of people buying laptop in the month of January from these two given shops। मतलब सिर्फ जनवरी के रेस्पेक्ट में जितना इंक्रीज होगा वो दे रखा है अपने को परसेंटेज में, ठीक है, जनवरी के रेस्पेक्ट में दे रखा है, ना कि ऐसे कि जनवरी से फरवरी में हो गया, अब वो मार्च में है तो फरवरी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, नहीं नहीं, सिर्फ जनवरी बोला है इसने। इट इज नोन दैट द मंथ ऑफ जनवरी 900 लैपटॉप वेयर सोल्ड बाय शॉप एक्स, शॉप एक्स से जनवरी में कितने लैपटॉप सोल्ड हुए 900, एंड द सेम नंबर ऑफ लैपटॉप्स वेयर सोल्ड बाय शॉप वाई, वाई से भी 900 ही हुए सेम। स्टडी द डाटा केयरफुली, आगे डाटा। तो जनवरी से फरवरी में कितने हो गए, टॉप एक्स वाला तो बोल रहा है कि 10% इंक्रीज हो गए, तो 900 का 10% इंक्रीज यानी 990 हो गए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मेरी फोटो ही मैं गायब कर देता हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पे बीच में आएगी फोटो, हो गई गायब। अब मार्च में कितने इंक्रीज हो रहे हैं 25% इंक्रीज हो रहे हैं, 900 का 25% कितना होता है 225, तो कितना हो गया 1125। अप्रैल में कितने हो रहे हैं 11.11% इंक्रीज हो रहा है, 11.11 परसेंटेज कितना होता है 1/9, अगर 9 पहले थे
तो एक इंक्रीज हो जाएगा, तो 900 थे तो 100 इंक्रीज हो गया यानी 1000 हो गए। मई में कितने हो रहे हैं? 7% इंक्रीज, 900 का 7% 63 यानी 963। जून में कितने हो रहे हैं? 22.22 यानी 2/9। 9 पहले थे तो अब कितने हो जाएंगे? 11। तो 900 थे तो कितने हो गए? 1100 हो गए। जुलाई में कितने हो रहे हैं? 6% इंक्रीज यानी 54 इंक्रीज यानी 954। ऐसे जनवरी में हो गए। फरवरी में क्या कह रहे हैं? वाई के लिए बात करते हैं तो वाई के फरवरी में कितने इंक्रीज हो रहे हैं? 13%। तो 900 का 13% कितना होता है? 117। तो ये कितना हो गया? 1017। और मार्च में कितने इंक्रीज हो रहे हैं? 17। तो 17, 900 का 17% कितना हो जाएगा? 900 का 17% 153 यानी ये कितना हो गया? 1053। उसके बाद अप्रैल में कितने इंक्रीज हो रहे हैं? 5%। तो 900 का 5% 45 यानी 945 हो गए। फिर 33.33% यानी 1/3 इंक्रीज हो रहे हैं। तो 3 की वैल्यू 900 तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 300। तो इंक्रीज हो गए कितने हो गए? ये 1200 हो गए। फिर 14% इंक्रीज हो रहे हैं तो 900 का 14% कितना होता है? 126 यानी 1026 हो गए। फिर कितना इंक्रीज हो रहे हैं? जुलाई में 2%। तो 2% 900 का कितना होता है? 18। तो ये कितना हो गया? 918। तो ये अपने पास क्या आ गया? डाटा आ गया, ओरिजिनल डाटा आ गया। इसके रेस्पेक्ट में अब अपन आगे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन सोल्व कौन करेगा? आप। उनके आंसर कहाँ दोगे? कमेंट सेक्शन में। कौन? आप। तो आगे के क्वेश्चन में आपको शो कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड, मतलब आप पॉज करके कर लेना, मैं 2-2 सेकंड के गैप में आगे निकाल देता हूँ। ये आज के 500 क्वेश्चन। यहाँ पे अपन ने पूरी आज की मॉड्यूल 10 की अर्थमेटिक प्लस डीआई को सोल्व कर लिया। लास्ट डीआई को मैंने आपको डिकोड करके बता दिया। तो आगे जो भी होगा, मतलब जो भी अब इसके आंसर आ रहे होंगे लास्ट वाले, वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना और मैं कमेंट सेक्शन में कल पिन कर दूंगा कि इनके सही आंसर क्या थे, ऑप्शंस। तो आज का सेशन देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल के वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।